हेलो एवरीवन। बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये 4 से 5 मार्क्स का हमारे को मिल जाता है। 4 से 5 मार्क्स आने के इसमें से चांसेस रहते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस आपने सुना होगा, सरफेस किसको बोलते हैं। सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी सरफेस कि मान लिया आपका ये ब्लैक बोर्ड है, ये आपने ब्लैक बोर्ड मान लिया, इसके ऊपर ये क्या आपकी एक सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री आज हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि कोई अपर लेयर के ऊपर, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर कौन सी केमिस्ट्री अप्लाई होती है, किस तरह से वो वर्क करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई सरफेस केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ रिएक्शन जो कि सरफेस के ऊपर होती हैं उसके क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर जैसे कि उसने एक एडजॉर्प्शन फिनोमिना दे रखा है, वो होता है एडजॉर्प्शन। क्या होता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं एडजॉर्प्शन की बात कर लेता हूँ, जब भी कभी हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं कि मान लिया कि अपने पास हम ब्लैक बोर्ड की बात कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ द ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने कुछ लिखना स्टार्ट किया। सपोज आपने इसके ऊपर, ये अपना क्या है कि ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हो। सपोज यहाँ पर आपने कुछ लिखना स्टार्ट किया, ये चौक आपका। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो ये पार्ट हो गया जिसके ऊपर हमने लिखा, एक वो जिससे हमने लिखा, दो चीज़ हैं। तो इन दो चीज़ से अपने पास क्या चीज़ साबित होती है, इन दोनों को अलग अलग वर्डिंग देंगे कि इट इज़ द फिनोमिना ऑफ पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस डिपोजिट ओवर द सब्सटेंस। देखिए, एडजॉर्प्शन क्या है, एक होती है कोई चीज़ अंदर की तरफ सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्ब होता है अंदर ना जाके ऊपर की ही सतह पर रह जाना, उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे कि चौक है, जब हम चौक से लिख रहे हैं, लिखने से अपने को एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, वो जो चौक है वो अंदर की तरफ नहीं जाता, मार्कर वो अंदर की तरफ नहीं जाती, वो इंक बाहर की बाहर रह जाती है। तो इस टाइप का जो फिनोमिना होता है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन या फिर एडजॉर्प्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब इस एडजॉर्प्शन के अंदर अपने को दो वर्ड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक एडजॉर्बेंट, दूसरा एडजॉर्बेट। देखिए, जैसे कि फिर से वही चीज़ है, दिस इज़ द बोर्ड। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, बोर्ड है। इस बोर्ड के ऊपर आपने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। आपने सपोज करो इस बोर्ड पे कुछ भी लिख दिया, केमिस्ट्री ही लिख देते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो जो बोर्ड है वो, ठीक है, एक चौक है वो, ठीक है, जिससे हमने लिखा। तो अब ये दोनों चीज़ें इन्हीं को इंडिकेट करती है कि एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है कि जो बोर्ड है ना अपना, ये बोर्ड किसकी तरह एक्ट करेगा, एडजॉर्बेंट की तरह। और जो ये चौक था ना जिससे हमने ये केमिस्ट्री लिखा था, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एडजॉर्बेट की तरह। किसकी तरह, एडजॉर्बेट की तरह। तो कुल मिला के मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ से कि वही अपने पास कि इट इज़ द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होती है ऑन विच पार्टिकल डिपॉजिट एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कौन होगी, जिसके ऊपर कोई चीज़ डिपॉजिट हुई है। ठीक है, जैसा कि मान लो आप घर पे हो, आपके पास मेज़ रखी हुई है, ठीक है, आपके पास बुक्स रखी हुई है। सपोज करो डस्ट पार्टिकल आ गए, डस्ट पार्टिकल आपकी कॉपी के ऊपर आके बैठ गए। तो आपकी जो कॉपी है, कॉपी तो क्या हो गई, एडजॉर्बेंट। और जो डस्ट पार्टिकल आया वो कौन सा हो गया, एडजॉर्बेट। ठीक है, वो क्या हो गया, एडजॉर्बेट। देखिए, एडजॉर्बेट कहता है इट इज़ द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होता है डिपॉजिट ओवर द सरफेस, जो कि सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एडजॉर्बेट बोलते हैं। ठीक है, अब एक फिनोमिना कहता है यहाँ पर, क्या चीज़ कहता है कि भाई जो एब्जॉर्प्शन आता है, दूसरा वर्ड्स उसने क्या यूज़ किया, एब्जॉर्प्शन वर्ड्स का यूज़ किया। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, देखो आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि किसी ने कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर ली है। एब्जॉर्ब करने का मतलब सोख लेना। सोखने का मतलब ये
मान लिया आपने घर पे देखा होगा कि जो आप बोतल लेके आते हो तो उसमें रंग बिरंगी ऐसी बॉल्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की बॉल्स होती हैं, कोई रेड कलर की होती है, कोई ठीक है, कोई ठीक है, इस तरह की अलग अलग होती है। जैसे ही हम क्या करते हैं उनके अंदर पानी डाल देते हैं, वो क्या करती हैं, वे उस पानी को सोख लेती है और मोटी हो जाती है, उनका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज़ उनका, ठीक है। वे सिलिका जेल ही होती है बेटा, क्या होती है, वे सिलिका जेल होती है। तो वे उसने क्या किया, उसने जो बाहर जो वाटर मोलिक्यूल्स थे, जो बाहर की तरफ वाटर मोलिक्यूल्स थे, वे वाटर मोलिक्यूल्स अंदर की तरफ लेके उनने अपना साइज़ को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। अब इसके बाद है सोरप्शन, ठीक है। सोरप्शन क्या होता है, देखिए जब एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सपोज करो ये एक साथ हो रहे हैं, एक ही साथ कोई चीज़ आगे चिपक भी रही है, उसी टाइम पे कोई चीज़ उसके अंदर भी सूख रहा है, तो दोनों चीज़ अगर एक साथ हो जाती है उसको क्या बोल देते हैं हम, सोरप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोरप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम ओक्यूल्सन। ओक्यूल्सन क्या बोलते हैं बेटा, ओक्यूल्सन बोलते हैं। देखिए अगर यही काम जो फिनोमिना होता है कि गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाए किस पर, सरफेस ऑफ मेटल की सरफेस पर। जैसे कि मैं एक बात कर लेता हूँ, कैसे आयरन है, सपोज करो दिस इज़ द आयरन, और इस आयरन के ऊपर O2 आके, O2 है, सपोज करो ये O2 थी अपने पास, ये O2 क्या करती है, इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाए, डिपॉजिट होने से वो क्या यहाँ पर लग जाएगी, मेटल की सरफेस की बात की है। तो अगर गैस का एडजॉर्ब होना किस पर, मेटल की सरफेस पर, क्या कहलाता है, ओक्यूल्शन कहलाता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम बात कर ले किसकी, डिजॉर्प्शन की। देखिए जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि भाई एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, साथ ही साथ भी होते हैं, प्रोसेस होती है, ठीक है। एडजॉर्प्शन होता है वो बाहर की बाहर रह जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। अब है यहाँ पर डिजॉर्प्शन। अब तक जितनी चीज़ मान के चलिए, ये था अपने पास सरफेस, ये अपने पास क्या है, सरफेस है। अब जो मॉलिक्यूल्स आए थे, सपोज ये ग्रीन कलर के मैं मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, ये इसके ऊपर आके बैठ गए थे, तो ये तो क्या हो गए थे आपके पास, जो ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स थे, दीज आर द एडजॉर्बेट, ठीक है। और जो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये क्या था, एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब कहता है कि मान के चलो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, गर्म कर देता हूँ, हीट कर देता हूँ, ठीक है, नीचे से। अब नीचे से मैं किसी चीज़ को इसको गर्म करूँगा, गर्म करने से क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स थे, जो ये अपने पास ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, दूर जाना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, किसके बीच में, एडजॉर्बेट के और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होने से ये चीज़ वापस जाना स्टार्ट हो जाएगी। जब वापस जाएगी तो अब ये कैसे हो सकता है, ये दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, या फिर मैं जो ऊपर से प्रेशर लग रहा था, जिस प्रेशर की वजह से ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे थे, उस प्रेशर को कम कर दूँ। दो कंडीशन है। देखिए तो क्या कहता है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिमूवल, दूर चले जाना, एडजॉर्ब्स पार्टिकल का, किस से, सरफेस से, या तो वो हीटिंग की वजह से हो या फिर प्रेशर की वजह से हो, उसको क्या बोलते हैं हम, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़। देखिए एडजॉर्प्शन अभी अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस में नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि भाई अपने पास जो ये सरफेस मान लीजिए ये है कि मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इस सतह पे आके चिपक जाएंगे, ठीक है, और आएंगे इसके ऊपर आ जाएंगे, और आएंगे वे और इससे ऊपर आके चिपक जाएंगे, इसी प्रकार से होगा।
और एब्जॉर्प्शन में क्या है, सपोज ये अपनी लेयर थी, अपना ये सरफेस था और मोलिक्यूल्स आए, सपोज मैं ले लेता हूँ येलो कलर के मोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल्स आके पहले यहाँ पर चिपक गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, ये जो मोलिक्यूल होते हैं ये अंदर की तरफ आ जाते हैं, ये अंदर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कैसे आ जाते हैं, मान लिया ये था अपने पास, ये मोलिक्यूल्स क्या कर देते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। और यहाँ पर क्या था, ये एक सरफेस फिनोमिना था। तो इससे देखिए एक चीज़ क्लियर होती है कि एडजॉर्प्शन क्या हो गया, फिनोमिना इन विच पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस आर डिपोजिट मेनली ऑन द सरफेस पे ऑफ द अदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की सरफेस पे आ जाना। इसकी जो पहले जो मोलिक्यूल्स आई हुई इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था ऊपर वालों का, और इस सरफेस के बीच में थोड़ा कम हो गया इस सेकेंड लेयर का, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ था, बुल्क फिनोमिना था, ये अंदर की तरफ आ जाता है, ये क्या आ जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है, और ये अंदर की तरफ चलता रहता है, अंदर ये आते रहते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, अंदर की तरफ आ जाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा जो पॉइंट अपने पास है, दूसरे पॉइंट में क्या अपने पास है कि ये एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। मैंने अभी भी बताया कि सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना कैसे बेटा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ कि ये अपने था, बुल्क था, कोई भी था, मान लिया। अब पार्टिकल्स आएंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, पार्टिकल क्या करेंगे बेटा, वे इस सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएंगे, अंदर नहीं जा रहे ना, ठीक है। इसलिए इसको सरफेस फिनोमिना बोला। और इसको क्या बोला, बुल्क फिनोमिना। बुल्क का मतलब क्या है, ये अपने पास कोई बुल्क था और ये अपने पास मॉलिक्यूल्स आए बाहर की तरफ, पहले तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अंदर आ जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड बुल्क फिनोमिना। दोनों में डिफरेंस पता लग गया इस वजह से। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इट डिक्रीज विद पासेज ऑफ टाइम, टाइम बढ़ता रहेगा और ये समय के साथ कम होता रहेगा, और ये क्या करेगा, कांस्टेंट चलेगा थ्रू आउट। क्यों चलेगा वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, क्यों ये कांस्टेंट चलता है, क्या रीज़न रहता है। देखिए अगर मैं मान लेता हूँ ये अपना है कोई बुल्क है और ब्लू कलर के अपने पास आ गया कोई मटेरियल, मान लिया ये इसके ऊपर आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए, अंडरस्टैंड। अब डिपॉजिट हो गए, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो कहाँ पर आएगा, इसी के ऊपर आएगा, क्योंकि अंदर तो ये जाने से रहा, ये आ गया इसके ऊपर भाई। तीसरा मॉलिक्यूल और ऊपर आएगा इसके। अब देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए बेटा यहाँ पर कि पहले जो मॉलिक्यूल्स था वे पहली लेयर और उससे नेक्स्ट लेयर, पहली लेयर के बीच में और जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, दूसरी में और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, तीसरी में इसमें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो इसने क्या कहा, इज डिक्रीज विद पासेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम ज़्यादा होता रहेगा ये घटता रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कंपोजिशन बता रहा है थ्रू आउट। कैसे, लेट अस सपोज कि अपने पास ये हो गया कोई सरफेस, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, ये दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दीज मॉलिक्यूल्स आर एंटर इनसाइडली, ये अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगे। तो ये लेयर अंदर एंटर कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ये एंटर करेगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये ब्लू कलर वाले ये कहाँ चले जाएंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ जाएंगे, अंदर की तरफ यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही अंदर आएंगे तो जो अपर वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, जो ये वाले मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये तो अंदर आ गए, अब ये अंदर आ गए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये अंदर आ गए। तो अब जैसे ही अंदर आएंगे
ये अपने पास अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद अब नया जो मॉलिक्यूल आएगा वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट इस लेयर पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब देखिए, पहले मैं कहा कि ये टाइम के साथ डिक्रीज होता है, बट इसने कहा कि ये क्या करता है, कांस्टेंट थ्रू आउट, ये अंदर की तरफ आता रहेगा, चलता रहेगा। इसी प्रकार से दिस आर द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में कांस्टेंट थ्रू आउट रहता है। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट पार्टिकल आर नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होंगे भाई, कि पार्टिकल्स ऐसे चल रहे हैं, कैसे, नॉट यूनिफॉर्म। मान लिया कि ये है कि यहाँ पर आ गए पहले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल यहाँ पर हैं, तीसरे और ऊपर हैं, कोई कहीं पे आ रहा है, कोई कहीं पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर की तरफ चलते रहेंगे, कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता रहेगा, इस तरह से। बट ये यूनिफॉर्म रहेंगे थ्रू आउट, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब भी होंगी और ऐसे ही हमेशा ही। मान लिया यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 तो नहीं है, ज़्यादा हो गए, 5 थे, तो ये 5 के 5 अंदर आए, तो नेक्स्ट 5 अंदर आएंगे। बट यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं था, पहली जो सतह थी उसके ऊपर कितने चिपके, मान लिया 5, तो हो सकता है ऊपर वाली के ऊपर 4 चिपके, उससे ऊपर वाली के ऊपर 3 चिपके, इस तरह से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ किसकी, अपने पास है फैक्टर अफेक्टिंग टू द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड। पहला है कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे किसमें, जब गैस किसके साथ रिएक्ट कर रही है, सॉलिड के साथ। देखिए, गैस के केस में देखते हैं बेटा क्या होता है। अब गैस दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है पोलर गैस, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे, जैसे कि HCl गैस की फॉर्म में हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, CH4 है, मीथेन है, NH3 है, अमोनिया है, HCl है। ठीक है, ये जो पोलर होगा ना, देखिए आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वे जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, ये यहाँ पर कहना चाहता है कि जितना ज़्यादा आपके पास पोलर नेचर होगा, उतना ही जल्दी से कोई चीज़ क्या करेगी, एडजॉर्ब होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, कोई चीज़ एडजॉर्ब होगी। दूसरी तरफ ये चारकोल के ऊपर हो सकती है, सिलिका जेल के ऊपर हो सकती है, मैग्नीशिया के ऊपर हो सकती है। जो नॉन पोलर होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा बेटा, तो कम ही क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये धीरे धीरे एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्लियर होता है कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। और नेचर ऑफ गैस, जो चीज़ गैस क्या, अब गैस क्या आके चिपक रही ना, चिपक रही तो पक्का क्या ये एडजॉर्बेट है। और किसके ऊपर चिपक रही थी, चारकोल के ऊपर, चारकोल क्या हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। क्या हो गया, चारकोल एडजॉर्बेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट कहता है इसमें कि भाई अपने पास नेचर फिर से, अब सॉलिड के केस में कहता है कि सॉलिड का नेचर कैसा होगा भाई, डिपेंड करता, कोई चीज़ आके चिपक रही है, वो चिपकने वाली कैसी है, और जिस सतह पे चिपक रही है, जिस सरफेस पे चिपक रही है कोई चीज़ आके बैठ रही है उसके ऊपर, वो सरफेस कैसी है। फॉर एग्जांपल मान के चले, हमने नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जो रफ सरफेस होती है उसके ऊपर पार्टिकल ज़्यादा चिपक सकता है, ऐसा ही होता है। मान लिया रफ है आपके पास, जैसे ब्लैक बोर्ड है, रफ है, तो उस पर ज़्यादा चौक घिसेगा, और अगर प्लेन है, ठीक है, तो उसके ऊपर, प्लेन बोर्ड के ऊपर क्या होगा, चौक कम घिसेगा, ठीक है, कम यूज़ होगा। तो कहता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट देखना आपने को किस तरह का, अब नीचे की जो सरफेस, अब तक हमने चिपकने वाला देखा था, अब की बारी एडजॉर्बेंट की बात करता है, नीचे के सरफेस की बात करता है। कैसा कहता है, चारकोल है, सिलिका है, मैग्नीशिया है, ये एडजॉर्ब करती है ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल, प्रेफर टू एडजॉर्ब मोर सोल्यूबल एंड ईजिली लिक्विफाइलेबल गैस। किसको, जो
आसानी से जो लिक्विडिफाइलेबल होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली गैसेज होती हैं, उसको चारकोल है, सिलिका मैग्नीज है, ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक है, उन गैसेज को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल हो जैसे निकल है, प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेडिनम है, टंगस्टन है, ये प्रेफर करते हैं कोई लेस सोल्यूबल को या फिर परमानेंट गैस को। देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा सोल्यूबल गैस थी, जो लिक्विफाइलेबल थी, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, वे गैसेज किसके ऊपर चिपक रही हैं? इनके ऊपर, चारकोल, सिलिका, मैग्नीशिया है। परंतु जो कम है, जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, जो कम सोल्यूबल होती हैं, वे किसके ऊपर चिपकती है? धीरे चिपकती हैं। निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, टंगस्टन। हालांकि मैं निकल की, प्लेटिनम की बात कर लेता हूँ कि प्लेटिनम अपना एक, हम वैसे तो अगर बड़े तौर पे देखें तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और माइक्रो लेवल पर देखी गई तो ये क्या है, सबसे फास्ट क्या है, काम करने वाला, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो इन सब बातों से हमने आगे क्या देखा, इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि जो एडजॉर्प्शन होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला जो अपने पास फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी अभी हमने देखा, मान लिया ये कोई सरफेस थी जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स थे। अब नॉर्मल सी चीज़, अगर मैं नीचे से इस चीज़ को गर्म करूँगा, नीचे से गर्म करूँगा, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा एडजॉर्बेंट के बीच का और एडजॉर्बेट के बीच का, वो टूटेगा। टूटेगा क्यों टूटा? क्योंकि हमने टेम्परेचर दे दिया। तो कहता है कि भाई एडजॉर्प्शन होता है जब कोई चीज़ चिपकती ना कि वो एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक फिनोमिना। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जैसे ही कोई चीज़ आके ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आके चिपकेंगे तो यहाँ से हीट बाहर निकलेगी। हीट क्या करेगी? बाहर निकलेगी। तो एक लीच एट लियर प्रिंसिपल कहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज विद राइज द टेम्परेचर। लीच एट लियर प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कहता है कि एडजॉर्प्शन, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहोगे एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता रहेगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जो उनके बीच में बॉन्ड बना था वो टूट गया। कहता है कि उसके बेस पर हम एक प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे एडजॉर्प्शन का, ठीक है, कब किसके बीच में, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना एडजॉर्प्शन हुआ, और टेम्परेचर के बीच में कब, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। अब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया है, एडजॉर्प्शन आइसोबार। इसने कहा कि इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कि इसके अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम यहाँ पर देंगे x/m, और किसके बीच में? टेम्परेचर के बीच में। हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कब, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, उस टाइम की बात करता है। चलिए देखते हैं कैसे कहता है। मान लिया मेरे पास यहाँ पर दो ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। ये दो ग्राफ क्या कहते हैं? x/m क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है। x जो मॉलिक्यूल्स वो कितना है, ये उसका मास, x वो कितने ग्राम में है उसका है, ठीक है, और ये क्या, उसका मास, ठीक है। ये तो एडजॉर्प्शन हो गया x/m, और ये क्या है, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ क्या काम हो रहा है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए वही बात फिर से, ये सरफेस है, सपोज ये एडजॉर्प्शन हो चुका है और मैं नीचे से टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करूँगा एडजॉर्प्शन अपना कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे दूर भागना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए टाइम के साथ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहता है एडजॉर्प्शन क्या होता रहता है, कम होता रहता है। दिस इज़ द ग्राफ। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट था। हमने प्रेशर को नहीं छेड़ा, क्योंकि मान के चलो हम प्रेशर को छेड़ देते हैं। प्रेशर को छेड़ने का मतलब था अगर मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ाता रहता, नीचे से गर्म करता रहता, तो ये मॉलिक्यूल्स की तो जान निकल जाती है ना। जान निकलने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं ना। क्यों? दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक चीज़ को तो आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे ग्राफ में बात करते हैं। दूसरे ग्राफ में क्या कहता है, देखिए दूसरे ग्राफ में कहता है कि यही है, फिर से कितना एडजॉर्प्शन हो रहा वो, और टेम्परेचर के साथ इस तरफ से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब कांस्टेंट क्या है? प्रेशर है।
अब देखिए दिस इज द कीमोब्जॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन भी दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो फिजिकली अपने को दिख रहा है, जो टाइम के साथ अगर हम गर्म भी करते रहें किसी चीज़ को तो वो खत्म होता रहेगा, टूटता रहेगा, बॉन्ड हुए डिजॉर्प्शन होता रहेगा। परंतु केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? केमिकल का मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं बॉन्ड की बात कर रहा है। अब केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर लीजिए, सपोज यहाँ पर ये दो पार्ट है, कोई भी मान लीजिए, हम इन दोनों को हम आपस में ऐड करना चाहते हैं। ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही मैं इसको स्टार्टिंग में मैंने इसको हीट देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो इसके बॉन्ड टूटेंगे, थोड़े इसके टूटेंगे, तो ये जब क्या करना स्टार्ट हो जाएंगे, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिक्स होकर क्या बना लेंगे? एक इस तरह से मोटा, मतलब कोई भी पार्टिकल बनाने, कहने का मतलब ये है, सपोज आप आयरन को और कांस्य और स्टील को मिक्स करना चाहते हो, जैसे होता है ना अपने घरों में बर्तन होते हैं, इनको आपस में आप मिक्स करना चाहते हो, तो मिक्स करने के लिए क्या होता है? पहले दोनों को गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के साथ वे लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, तो वे एक टाइम पे तो फिर वे क्या करते हैं, दोनों के दोनों आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद वे तैयार हो के कब तैयार हो जाते हैं? किस टाइम? जब अपने को वे ठंडा करना पड़ता तभी ना। तो अब एक चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक बार तो काम ठीक हो गया भाई, वे आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गए एक बार, पर मैं उसको गर्म करता रहूँ, क्या होगा? क्या ये जुड़ पाएंगे? ठंडा करना ज़रूरी है। ठंडा कर दिया तो भाई अपने पास सॉलिड स्टेट में आ जाएंगी, ज़्यादा गर्म कर दिया तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार तो बढ़ा, अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इनका ये कहीं ना कहीं एडजॉर्प्शन जो होना स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म होता रह जाएगा। मतलब कि एक बार तो इंक्रीज़ हुआ, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देता तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता, नहीं हुआ तो एडजॉर्प्शन था वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है। देखिए अभी तक हमने प्रेशर को कांस्टेंट करके काम किया था, अब की बार हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं। आइसोथर्म, थर्म मतलब हीट, हीट का मतलब है टेम्परेचर। अब की बार मैं हीट नहीं दूंगा, मॉलिक्यूल है चिपकी, हम ऊपर से बस प्रेशर लगाएंगे, इसको प्रेशर को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, मैं नीचे से हीट नहीं दे रहा हूँ। नॉर्मल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे वो उसके ऊपर चिपकता रहेगा, है ना? यही तो होगा, चिपकता रहेगा। और कितना चिपका सकते हो? एक लिमिट तक ही चिपका सकते हो, उसके बाद तो क्या होगा? टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है कि x/m क्या था अपने पास? x/m है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, कितना एडजॉर्प्शन हुआ वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? मैंने कहा कि जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता रहेगा। कब? जब प्रेशर कम था उसी टाइम तक ऐसा काम हो सकता है। अब आपने थोड़ा सा प्रेशर क्या किया? हाई कर दिया। प्रेशर क्या कर दिया? हाई कर दिया। मीडियम प्रेशर पर क्या हुआ? एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/nth पावर ऑफ P। प्रेशर की कितनी पावर हो जाएगी? 1/n। कहने का मतलब क्या? देखना समझना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार CBSE में पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, नीट के अंदर आते हैं, जेई के अंदर आते हैं। देखिए x/m था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इज इक्वल टू लिख दिया, कि कांस्टेंट है P। P की पावर कहता है कि जब मीडियम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? 1/n पावर हो जाती है। 1/n का मतलब क्या है? आप इस n की जगह आप कितनी वैल्यू रख सकते हो? 1, 2, 3, 4, और जितनी वैल्यू रखोगे ना, ये हमेशा ही जो आपका प्रेशर की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती वो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, सपोज 2 रख दिया, P की पावर कितनी हो जाएगी? 0.5। 4 रख दिया, कितना हो जाएगा? 0.25। ठीक है, समझ में आ गया अब किस तरह से बोल रहा हूँ? तो कहता है कि मीडियम प्रेशर पर जो एडजॉर्प्शन हुआ है वो किसकी पावर के बराबर चला जाता है? 1/nth पावर के बराबर ऊपर चला जाता है। वर्क कैसे करता है? इसको बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिच ने दिया ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना था। आइसोथर्म मतलब हीट को कांस्टेंट करके। कैसे वर्क किया वो चीज़ देखते हैं, देखना।
इसके अंदर क्या देखा हमने कि ये जो ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया, दिस इज द एडजॉर्प्शन, एक्स बाई एम है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये था प्रेशर। इस तरफ प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज किया तो एडजॉर्प्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं थोड़ा सा और जब हमने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पर एक बार जब कम था उस टाइम की बात है, यहाँ पर क्या हो गया, जो प्रेशर की पावर इसने कहा कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी, ठीक है, मान लिया इतनी हो जाएगी। यहाँ पर इसको आप 1 2 3 4 5 तक रख सकते हो, पर कितना प्रेशर बढ़ा सकते हो आप, लास्ट है आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि सारे मॉलिक्यूल्स आके उसके ऊपर चिपक गए। ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल्स भी टूटेंगे और वहाँ से फिर से वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये यहाँ पर कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कितना ही प्रेशर लगा लो उससे ज़्यादा वो चीज़ वहाँ पर चिपक नहीं सकती। तो दिस इज़ द फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो कहता है कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये मैंने m बता ही दिया था कितने मास है उसका, वो उसके बारे में बात करता है, ठीक है। सॉरी भाई, यहाँ पर क्या था, एडजॉर्प्शन क्या होता है आपके पास, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है x/m, ये तो टोटल हो गया। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको। x अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, कितना एडजॉर्बेट था वो, और m इज़ द एडजॉर्बेंट, ठीक है, मास है भाई, ये m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और वैल्यू आ जाएगी 1/m, वो ये मैंने बताई दी है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की। हमने पढ़ा सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है जिस सतह पे चिपकता है, एडजॉर्बेट होता है जो आके चिपकता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, सोर्प्शन होता है कि जब दोनों काम साथ के साथ चल रहे हो, ओक्लूशन होता है जब गैस मॉलिक्यूल्स किस पे, मेटल की सरफेस पे चिपक रहे हो, डिजॉर्प्शन होता है जो चीज़ चिपकी है उसका रिमूव हो जाना, चाहिए वो टेम्परेचर की वजह से हुई चाहे वो प्रेशर की वजह से हुई। फिर हमने इसके बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने गैस पढ़ा कि किस तरह की गैस होती है, वो कैसे इफेक्ट करती है। अगर अपने पास पोलर गैस है तो ज़्यादा चिपकती है और नॉन पोलर तो कम चिपकती है। पोलर तो किसके ऊपर, जैसे चारकोल के ऊपर चिपक जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सिलिका के ऊपर, और नॉन पोलर तो किसके ऊपर, वो स्लोली चिपकती उन्हीं के ऊपर पर स्लोली। फिर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, अब आप जो सतह ले रहे हो जिसके ऊपर कोई चीज़ आके चिपकनी है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा लिक्विफाइलेबल गैस है तो वो किसके ऊपर, चारकोल सिलिका के ऊपर ज़्यादा एडजॉर्ब हो सकती है। और अगर निकल प्लेटिनम है इसको प्रेफर करते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, लेस सोल्यूबल होती है। अगर कोई ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं इनको, ठीक है, तो परमानेंट गैस होती है। तो इसी प्रकार से वो कहता है कि इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, इनके ऊपर कौन होता है कि अगर इस तरह का हम सरफेस लेते हैं तो इन तरह की सरफेस के ऊपर, क्योंकि कोई चीज़ रिएक्टिव कम होती है इसलिए उनके ऊपर कम चिपकते हैं। टेम्परेचर का हमने पढ़ा ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे एक टाइम तक तो बढ़ेगा परंतु उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसमें हमने फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या पढ़ा हमने कि टाइम के साथ वो डिक्रीज होता रहेगा एडजॉर्प्शन, और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या था, एक बार बढ़ेगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर का हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि अपने को बताता है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कि अपने पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एक बार आप प्रेशर को बढ़ाते रहो तो वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, और बिल्कुल हाई पर तो 0 ही हो जाएगा। 0 का मतलब ये कांस्टेंट हो जाना, और मीडियम पर क्या होगा, वो 1/n हो जाएगा। 1/n का मतलब वो 0 से लेकर और 1 के बीच में उसका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया था कि x अपना क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है, मास है किसका, एडजॉर्बेंट का मास है, और 1/n वैल्यू हमने बताई दी थी इसके बीच में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।